नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आपको बता दें कि दिल्ली नहीं, पूरा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चाहे मध्य प्रदेश हो, इन सभी क्षेत्रों में आप देखे होंगे किस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है और इस प्रदूषण से लोगों की सांसें लेना दुश्वार हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि दिवाली का मौसम है और दिवाली के मौसम में गोरखपुर में हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आतिशबाजी के लिए पटाखों की दुकानें लगी हुई हैं और लोग खरीदारी में मशगूल हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो चीज़ें मुख्यमंत्री, एक राज्य के नहीं, दो तीन राज्यों के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप करने के लिए कि प्रदूषण हमारे क्षेत्र में नहीं होता है, प्रदूषण जो है दूसरे क्षेत्रों से आता है, दूसरे राज्यों से आता है। हवाओं में जहरीली जो पदार्थ है वो बाहर से आती है और पूरा दिल्ली एक प्रदूषण के साए में डूब चुका है। हम वहाँ अगर उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो पटाखों की दुकान, हम इनसे थोड़ा सा ये जानेंगे कि क्या पटाखों से प्रदूषण की स्थिति में कितना अंतर होता है। भैया एक मिनट डर साहब, कितने सालों से आप पटाखे बेचते हैं? भैया हम लोग 10-12 साल से बेच रहे हैं। 10-12 साल से बेच रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं, जैसे कि अभी देखा जाए कि होली आता है तो रंगों में देखा जाता है कि रंग में, कलर में कोई इन्फेक्शन ना हो किसी को, उस तरह से उससे बचाव के लिए कलर लाए जाते हैं। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए लाया जाता है, बनाया जाता है, कई तरह की योजनाएं सरकार की है। अब दिवाली आता है तो पटाखों में क्या है कि जैसा कोई आवाज़ हो या फिर पटाखे हों जिससे हवा में जो है प्रदूषण ना फैले। देखिए अब ये सब जो है ये बारूदी वाला तो है नहीं, इसमें मिलावट वाला होता है। ज़्यादातर मिट्टी ज़्यादा इसका जो उपयोग करते हैं, इसलिए इससे जो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें ज़्यादा, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा उतना ज़्यादा। मान लीजिए जब जलता है तो ये धुआं वगैरह नहीं निकलता है? बस जला दिया, अपना ऊपर चला गया और की कोई बात ही नहीं। उसमें उसका धुआं तक कोई हार्ट थोड़ी था कि किसी को नुकसान करेगा। ऐसा नुकसान नहीं करता है ना, इनका कहना है कि नुकसान नहीं करता है। और हम आपको बता दें कि अभी यहीं बगल में और भी दुकानें हैं जिनसे हमने बात की, इधर दिखाई जा रहा था कि अभी क्या है कि पटाखों के लिए लोग आते हैं अक्सर और ख़रीदारी करते हैं। यहाँ हम इनसे जानेंगे जरा सा। एक मिनट भाई साहब, जैसे देखे होंगे कि आप प्रदूषण को लेके पूरा दिल्ली और जो है कई राज्यों में होता है स्थिति, क्या इन पटाखों से भी प्रदूषण फैलते हैं क्या? एकदम 100% क्यों नहीं, एकदम 100%। अगर पूरे शहर के लोग लगातार इसको जलाने लग जाएं तो क्या असर पड़ेगा? कुछ बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बच्चों के जिद में जो है बहुत छोटा कन्विंस करके बच्चों को कि बेटा ये नहीं ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा पूरे इतनी में, शहर में, तो इसलिए थोड़ा बहुत उनको दे करके दिवाली के नाम, हाँ दिवाली के नाम पर कन्विंस किया जा रहा है और कम से कम छोटा पटाखे कम से कम। जी बिल्कुल, जैसे कि दिल्ली में लोग परेशान भी होते हैं और वहाँ धुंध होता है, प्रदूषण काफ़ी है। लोग किसानों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि पराली जलाई जा रही है, पराली जलाई जा रही है, पराली की वजह से होता है। लेकिन दिवाली में जब आतिशबाजी होते हैं तो उससे कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं यहाँ के लोग हैं। और देखिए बाकायदा पटाखे लोग खरीद रहे हैं। ये बताइए पटाखों से प्रदूषण होता है या नहीं? होता है, क्यों नहीं होता है? फिर भी लेकिन दिवाली मनाने के लिए लोग लगे, बच्चों के लिए छोटी लिया लेना ही पड़ेगा। हाँ, तो यानी कि वायु प्रदूषण होगा, जब फूटेगा उसमें से धुआं निकलेगा ही निकलेगा, तो वायु प्रदूषण होगा। कितना घातक लग रहा है आपको? घातक तो है ही, वायु प्रदूषण है तो कितना घातक मानते हैं इसको? घातक तो है, घातक है जी। फिर भी लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे कि पटाखों की दुकानें हैं, यहाँ पे बड़े से लेके छोटे तक हर तरह के ये पटाखे यहाँ पे बिक रहे हैं। हम आपसे जानेंगे भैया कि आप कितने वर्षों से पटाखों की दुकान? 3 वर्षों से लग रही है। 3 वर्षों से लगाते हैं। प्रदूषण से कितना मुक्त है पटाखों के अगर देखा जाए? देखिए हम लोग तो जितना लाते हैं सब इको फ्रेंडली है, जितने कॉक मोरी सारे ब्रांडेड आइटम्स हैं सब इको फ्रेंडली है, लेस पॉल्यूटेड, जो जितना लेस पॉल्यूशन हो सके उसके रिगार्डिंग है। चूँकि त्यौहार हैं हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं पूर्वांचल में खासकर, इसलिए इसका भी एक महत्व है। कुछ लोग बताते हैं जैसे देसी पटाखे जो होते हैं, जो कंपनी के नहीं होते, उसमें ज़्यादा वो होते हैं। नहीं भैया, सरकार भी कह रही है कि देसी बेचें, स्वदेशी बेचें तो फिर कहाँ से स्वदेशी को बढ़ावा देने का एक ये भी तरीका है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा प्रदूषण इसमें नहीं, थोड़ा मोड़ा तो होता ही है। बिल्कुल जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अनार है और ये अनार अगर जलेगा तो कितना इसमें से धुआं निकलेगा और जो कितना एयर में, जो हवा में ये प्रदूषण फैलाएगा, ये आपके दिल को, आपके फेफड़े को, आपके अंदर कितना नुकसान पहुंचाएगा ये आप खुद भी समझ सकते हैं। इसी को लेके बाकायदा जो है सरकारें कई योजनाएं चलाती है कि प्रदूषण ना हो, प्रदूषण मुक्त हो। लेकिन फिर भी दिवाली मनाना है और पटाखे जलाना है और प्रदूषण फैलाना है।
क्यों? अगर दिवाली में अगर पटाखे और आवाज़ वाले ये प्रदूषण ना फैलाएं तो क्या दिवाली नहीं मन सकती? एक बार एक कदम आगे बढ़ के देखिए, दिवाली आपके घर, आपके परिवार, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव चंद्र कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।